हेलो हाय एवरीवन। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे हैं। और आज जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था एक्चुअली इस टॉपिक के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूं। एंड द टॉपिक इज़ टॉक्सिक एनवायरनमेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, इन आवर कंपनीज, इन आवर जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका जो कल्चर है, वर्क कल्चर है बेसिकली, वो बहुत ही आपको टॉक्सिक और नॉन फेवरेबल आपको एक एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम इस ब्लॉग में डिस्कशन करेंगे। तो ये बेसिकली टॉक्सिक एनवायरनमेंट ये नया टर्म नहीं है एक्चुअली। ये बहुत दिनों से हम लोग मतलब सुन रहे हैं और बहुत सालों से ये हम लोगों का स्पेशली इन द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन कंपनीज़ में ये बहुत दिनों से चल रहा है। ये जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है और द टॉक्सिक सिनारियो, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, द सिनारियो एंड द कल्चर फ्रॉम टू आवर्स द टॉप लेवल। कोई भी एक अगर काम आता है तो काम का जो प्रेशर आता है एंड दिस इज़ अ कम फॉरवर्ड टू द टॉप लेवल, टॉप सीनियर लेवल, देन कम टू द मैनेजर लेवल, देन ऑल द प्रेशर आर द कमिंग टू द मोस्ट ऑफ द प्रेशर आर द कमिंग टू आवर्स एग्जीक्यूटिव और द एम्प्लॉइज लेवल, द लोअर लेवल, जहाँ पे हम लोग ये हम लोगों का एक जो हायर अथॉरिटी का एक जो मानना है जितना हो सके उनसे काम करवाओ, क्योंकि ये हम लोगों का एक सुनने में मिलता है एक्चुअली। ऑल द मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज दे आर थिंकिंग लाइक दिस, थिंकिंग लाइक यू आर डू द टास्क लाइक ए स्लेव, लाइक ए स्लेव। ये सुनने में बहुत ख़राब लगेगा पर वी आर लाइक ए डूइंग लाइक ए स्लेव, लाइक द वर्क कल्चर इज लाइक द इंडियन, स्पेशली इन द इंडियन वर्क कल्चर इस इन द मोस्ट ऑफ द कंपनीज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑल द कंपनीज, क्योंकि हम लोगों का ये जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर फेसिंग में आपको ये कल्चर आपको मिल जाएगा। आपको स्लेव की तरह काम करना होगा, क्योंकि आपका जो डेडिकेटेड जो टाइम होता है एक्चुअली, जो 9 आवर्स और द 10 आवर्स जो टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा, उसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा काम करना होगा, एक्स्ट्रा ड्यूटी करना होगा टू मेक योर मैनेजर्स और टू मेक योर TL और द मेक योर सीनियर अथॉरिटी टू मेक देम हैप्पी, एज बिकॉज ऑफ टू यू हैव टू मेक देम और एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी। सो आप जितना प्रोडक्टिविटी दिखाएंगे, जितना प्रोडक्टिविटी आप शो करेंगे, उतना ही आप उनका गुडविल में रहेंगे, गुड फेस में रहेंगे, गुड शो में रहेंगे, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। ये हम लोग का इंडिया में एक कॉमन प्रैक्टिस बोल सकते हैं। ये आज मतलब चल रहा है हम लोगों का इन टर्म्स ऑफ इन एवरी कंपनी, एवरी मोस्ट ऑफ द बेसिकली इन द मिडिल और द लार्ज साइज कंपनीज। बेसिकली ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट का क्या होता है एक्चुअली, हम लोग का अगर इंडिया में देखा जाए तो हम लोग नॉर्मली जो वर्क जो करते हैं एक्चुअली, नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे, कोई कंपनी से अगर चाहते हैं तो सैटरडे भी काम करवाते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम लोगों का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 9 आवर्स का, 9 × 5 मीन्स 45 आवर्स। तो 45 आवर्स, और कोई भी एम्प्लॉय का या बंदा का जो ऑफिस जाने में और आने में भी उनका टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेटली, आप पकड़ लीजिए आधा घंटा 1 घंटा। तो ये मैं बेयर मिनिमम पकड़ता हूँ। जो दूर से आता है उनका और भी ज़्यादा टाइम निकलता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी अगर एम्प्लॉय अगर 9 आवर्स स्पेंडिंग ऑन द ऑफिस मीन्स वंस सी रीच टू द ऑफिस इट विल टेक अनदर 1 आवर और 2 आवर्स, मीन्स वहाँ पे उसका विदिन 24 आवर्स में उनका निकल गया लगभग 10 से 11 घंटा निकल गया ओनली फॉर ऑफिस जॉब। फिर उसके बाद आपको सोना भी होता है, क्योंकि 24 आवर्स में आपको नींद भी चाहिए फॉर योर गुड हेल्थ, गुड आपको एक्टिव रखने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स आपको गुड हेल्थ का जो ज़रूरत होता है आपको 7 to 8 आवर्स, मीन्स आपका अगर 8 घंटा यहाँ पे निकल जाता है, 8 घंटा आपका सोने में निकल जाता है, तो आपका ऑफिस टाइमिंग सब कुछ मिला के आपका 10 से 11 घंटा निकलता है। ऑलमोस्ट आपका 19 to 20 आवर्स के आसपास निकल जा रहा है। तो आपका जो बचा जो 4 से 5 घंटा, उसमें आपको बाकी सब काम मीन्स आपको टॉयलेट जाना है, फिर आपको वहाँ पे वॉशरूम या आपको आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ आपको करना है। फिर उसके साथ आपको आपका खुद का टाइम होता है, आपके फैमिली का साथ टाइम बिताना पड़ता है। ये सब टाइम मिला के आपको एक लाइक रैट रेस, जो हम लोग बोलते हैं बेसिकली रैट रेस में हम लोग दौड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ इन एवरी सिनारियो। अगर ये बेसिकली ये एक दबाव जो आता है एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ लोअर लेवल में। तो रिसेंटली एक घटना जो घटी है एक्चुअली, उनका बहुत ही एक गंभीर घटना है जो अपने शायद पर पड़ा होगा। तो अना सेबास्टियन हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो EY में काम करता था, वो रिसेंटली पास्ट अवे ड्यू टू द हाई वर्क प्रेशर इन रीजन ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। बिकॉज ये हम लोगों का एक वर्क कल्चर बन चुका है
जहाँ पे हम लोग को ओवर ड्यूटी करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का जो नॉर्मल जो ड्यूटी आवर्स होता है वो अगर सभी को हम लोग मेंटेन करते तब भी हम लोग बहुत खुश रहते हैं। पर अगर किसी को अगर ओवर ड्यूटी करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ आफ्टर 9 आवर्स, आफ्टर 10 आवर्स के बाद भी उनको अगर घर में जाके भी एक्स्ट्रा ड्यूटी करना पड़ रहा है, मीन्स ये अगर डे बाई डे, मंथ बाई मंथ, अगर एवरी ईयर ही और सी फेसिंग द सेम थिंग, इट मीन्स ही और सी इज़ गोइंग टू द रॉन्ग डायरेक्शन। उनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ दिनों दिन उनका बिखरता जाएगा और उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ उतना अच्छा नहीं होगा। तो इससे ऊपर मेरा जो विनती आवेदन है टू आवर्स द मैनेजर, टू आवर्स द सीनियर अथॉरिटी, टू आवर्स द हायर अथॉरिटी में मेरा जो ये विनती आवेदन है, आप ह्यूमन एम्प्लॉय का जो राइट्स है, एम्प्लॉय का जो मिनिमम जो बेसिक जो मानव अधिकार जो होता है एक्चुअली, जिससे वो हैप्पीली काम कर सके और उनका जो वॉइस है वो उसका जो प्रॉब्लम्स है उसका मुद्दे के ऊपर और भी ज़्यादा फोकस है, ताकि एम्प्लॉय अगर जितना खुश रह के काम कर सकता है उतना ही आपका प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा फॉर एनी कंपनीज, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशंस। इसके ऊपर भी और भी ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय के साथ भी अगर ये कोई टॉक्सिक कल्चर या टॉक्सिक एनवायरनमेंट अगर आप फेस कर रहे हैं, तो यू हैव टू स्पीक विथ योर मैनेजर, यू हैव टू स्पीक विथ योर हायर अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ फेस टू फेस और एनी मेल और एनी अदर प्रोसेस। और अगर ये भी आपको ऑल्सो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स के साथ भी आप अगर शेयर कर सकते हैं, आपका कलीग के साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट यू आर फेसिंग विद द करेंट सिनारियो। अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट, क्योंकि ये एक कॉमन मुद्दा हो चुका है इन टर्म्स ऑफ एवरी मीडियम साइज और द लार्ज साइज कंपनी में, जहाँ पे आपको ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना हो चुका है मार्केट में। जितना होगा कंपटीशन उतना ही आपको टॉक्सिक एनवायरनमेंट दिखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक हम लोगों का एक मानना पड़ता है और हम लोग सोचते हैं एक्चुअली जितना हो सके काम करवाओ, नीचे का जो लोअर लेवल में जो है एक्चुअली उनके साथ उनको देके काम करवाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैनेजर्स एंड द सीनियर अथॉरिटी जो होता है एक्चुअली दे आर डूइंग द वर्क लाइक इन द लग्जरियस मोड एंड द मोस्ट ऑफ द वर्क प्रेशर आर द फेसिंग ऑन द बिलो जो लोअर लेवल में रहता है। पर यहाँ पे भी अगर आपको दिखा जाए तो सैलरी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो लोअर लेवल अगर उनको मिल रहा है 5,000 या 6,000 या 8,000 रुपये, तो हायर अथॉरिटी को उनको मिल रहा है 50,000, 60,000, 70,000। जो पैकेज जो हाई होता है उनका जो बैलेंस होता है एक्चुअली इकोनॉमिकल बैलेंस होता है, वो भी उतना सिमेट्रिकल नहीं होता है जिस टाइम से उन लोग काम को प्रेशर देकर काम कर रहे हैं। तो ये भी हम लोग का सिमेट्री नहीं है। तो इसको सब कुछ मुद्दे में रख के एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है इन टर्म्स ऑफ एनी कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन में। और सबसे बड़ी बात ये होता है, अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर कोई भी कुछ प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है या प्रॉब्लम के बारे में खुल के डिस्कशन कर रहा है, उनको ज़्यादा हाईलाइट हम लोग नहीं करते हैं। रादर देन द वी आर फोकसिंग ऑन द ओनली ऑन द वर्क। हम लोग कैसे उनको और भी काम में अगर कोई भी अगर कुछ भी बोलता है, यहाँ पे एक पॉलिसी होता है, अगर मान लीजिए कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहा है, अगर वो अपने आप प्रॉब्लम में है, कोई भी अगर ये शेयर कर रहा है किसी मैनेजर के साथ या हायर अथॉरिटी के साथ, तो हम लोगों को दिमाग में ये सीनियर अथॉरिटी के चलता है इनको और भी काम में प्रेशर दो, इनको और भी काम में डुबा रखो। अगर कोई भी बंदा या बंदी अगर अच्छा काम कर रहा है तो हम लोग सोचते हैं उनको और भी प्रेशर दो, ताकि हम लोग उनको ईजी एक्सेस नहीं देते हैं, ताकि हम लोग सोचते हैं उनको और भी प्रेशर देने से और भी प्रोडक्टिविटी होता है। बट द थिंग इज़ दिस इज़ एब्सोल्युटली रिडिक्यूलस, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस एक्टिविटीज़। अगर हम लोग कोई भी अगर अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर देंगे, उसका प्रोडक्टिविटी और भी डाउन होता जाएगा, क्योंकि वो आपका कंपनी में 1 साल 2 साल 3 साल उसके बाद आपका कंपनी छोड़ ही देगा। क्योंकि अगर आप एक अच्छा रिसोर्स को अगर आप छोड़ेंगे तो दिस इज़ इक्वल टू आवर्स 10 एम्प्लॉयज़, 10 अदर एम्प्लॉयज़। एक गुड एम्प्लॉय के साथ अगर कंपेयर करेंगे दैट इज़ इक्वल टू आवर्स अदर 10 एम्प्लॉयज़। अगर आप एक अच्छा मैनेजर को या अच्छा टीएल को, अच्छा सीनियर को आप छोड़ रहे हैं, इट मीन्स यू आर लूजिंग द गुड रिसोर्स, गुड मैन पावर फ्रॉम योर कंपनी। दैट्स द थिंग इज़ हाउ द कंट्रोल योर टॉक्सिक एनवायरनमेंट। ये HR का जो पॉलिसी होता है इसको भी बहुत कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एक कंपनी का जो पॉलिसी होता है उनसे भी ऊपर भी बहुत कुछ आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये सब हम लोग मॉडिफाई नहीं करेंगे, ताकि हम लोग का जो यंग जनरेशन जो आ रहा है एक्चुअली हायर स्टडी करने के बाद अगर कोई जो ज्वाइन कर रहा है उनको भी ये जो माहौल जो चल रहा है टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली फेस करता जाएगा। क्योंकि हम लोग कोई भी एक लड़का या लड़की आफ्टर सो मेनी ईयर्स सो मेनी स्ट्रगल करने के बाद एक हायर स्टडी कंप्लीट करने के बाद उनको एक नौकरी मिलता है। पर नौकरी मिलने के बाद उनको जो खुशी होता है एक्चुअली दैट्स अ थिंग इज़ वी आर थिंकिंग लाइक वी आर लाइक गेटिंग ए जॉब एंड वी आर लाइक ए हीरो एंड
पर बाद में उनको पता चलता है कोई भी एमएनसी में, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में, कोई भी बड़ा कंपनी या मिड साइज कंपनी में जैसे ज्वाइन करने के बाद उनको पता चलता है आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 3 मंथ्स उनको पता चलता है व्हाट इज़ द थिंग इज़ गोइंग ऑन इन द कंपनी, उनको पता चलता है। पर उसका जो धीरे धीरे उसका अंदर जो हैप्पीनेस और द पावर ऑफ लर्निंग, पावर ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी और उनका जो एक जो होता है ना हंगर का, काम करने का जो हंगर होता है, वो धीरे धीरे खो जाते हैं और धीरे धीरे उनका जो एंटायर नेगेटिव थिंकिंग आता है उनका सर में बैठ जाता है। कोई भी एम्प्लॉय के साथ एज ए ह्यूमन if are into the 24 hours in the pressure cooker, like a pressure cooker, we cannot tolerate in terms of mental health or physical health। जैसे हुआ एना सेबेस्टियन के साथ, बहुत ही दुखदायक एक घटना हम लोग रिसेंटली सुने। तो ये बहुत सारा केस हम लोग जो मीडिया पे आता है, जो मीडिया पे नहीं भी आता है, हम लोग जानते हैं उसको, दूसरा किसी घटना देके हम लोग उसको छोड़ देते हैं। पर this is a many cases are going on the our nearby companies, in terms of our Indian companies। So ये हम लोग का एक प्रोसेस को, एक जो पॉलिसी होता है, जो जैसे एक अगर कोई भी एक बंदा या अगर अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो आपको नीदरलैंड्स, आयरलैंड और भी काफ़ी सारा जो कंट्रीज़ होता है जहाँ पे 8 आवर्स इज़ अ मैंडेटरी, जहाँ पे 8 घंटा आपको काम करना होगा, जहाँ पे आपका सैटरडे एंड द संडे हॉलीडे इज़ अ मैंडेटरी। हॉलीडे मीन्स देयर इज़ नो वर्क ड्यूरिंग टू द हॉलीडे, ये आपको मेंटेन करना होगा। अगर कोई भी बंदा या बंदी अगर हॉलीडे में है तो उसको आप फ़ोन नहीं कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन कर रहे हैं उसका राइट होता है, अगर वो किसी फैमिली टूर के साथ है या किसी फैमिली वैकेशन पे है, उसका राइट होता है फ़ोन को कट करना या फ़ोन को रिसीव ना करना, क्योंकि एज बिकॉज ऑफ ही और सी इन द हॉलीडे मोड। क्योंकि हॉलीडे मीन्स हॉलीडे होता है, पर हम लोगों का मैक्सिमम थिंकिंग ये होता है अगर कोई भी अगर हॉलीडे भी जाता है, अगर कोई काम करने के बाद भी जाता है, हम उसको फ़ोन करके या एक्स्ट्रा किसी काम पे ऐसे लगा देते हैं ताकि उनका पूरा एंटायर वीकेंड, एंटायर डे का जो लेजर पीरियड होता है, गैप पीरियड होता है, उनका पूरा बर्बाद हो जाता है इन टर्म्स ऑफ फोकसिंग ऑन द अदर ऑफिशियल वर्क्स। तो ये हम लोग को जो पॉलिसी होता है एचआर पॉलिसी में, ये हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये कोई भी गवर्नमेंट आई थिंक ये इनिशिएटिव उतना ज़्यादा नहीं लेगा, क्योंकि ये हम लोग को अपने आप को करना होगा। ये अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोगों का जो नया जो पीढ़ी, जो नया जो यंग जनरेशन जो आ रहा है एक्चुअली, ये कल्चर उनके अंदर में भी चला जाएगा। वी हैव टू टेक केयर द सेम द पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम आवर एचआर पॉलिसी, फ्रॉम आवर कंपनी पॉलिसी, वी हैव टू टेक केयर। और कोई भी अगर एम्प्लॉयज़ अगर आवाज़ उठा रहा है, मीन्स अगर कोई भी वॉइस में कुछ अगर बोलना चाह रहा है, कोई भी बंदा या बंदी हो, तो उनको बाद में बात को ज़रा सी भी आपको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। उनको सम्मान देके आपको सुनना होता है और सुन के भी आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। अगर ये यहाँ से मेरा एक फाइनल सॉल्यूशंस है इन टर्म्स ऑफ फॉर एम्प्लॉयज़। अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ अगर इसी दौरान से अगर आप गुजर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन से सॉल्यूशन ये है, यू हैव टू स्विच द कंपनी एज सुन एज पॉसिबल। बिकॉज अगर आप जितना देरी करेंगे स्विच करने में, उतना ही आपको ये मेंटल और द फिजिकल ट्रॉमा आपको दिनों दिन आपको फेस करना होगा, क्योंकि लाइफ इज़ इंपॉर्टेंट, लाइफ इज़ वन। अगर आप ये आपका जो लाइफ है, लाइफ को अगर आप टेक केयर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपको महंगा पड़ेगा आपका खुद का लाइफ के ऊपर। तो यू हैव टू टेक केयर ऑन योर ओन लाइफ, ओन योर ओन हैप्पीनेस, ओन माइंडसेट। आप क्या कर रहे हैं, क्या आपको फेस कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको टेक केयर करना होगा। तो अगर आप फेस कर रहे हैं किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट, सो यू हैव टू फर्स्ट स्पीक विथ योर मैनेजर, फर्स्ट स्पीक विथ योर सीनियर लेवल। अगर उसके बाद भी अगर आपको काम नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपको स्विच करना होगा एज सुन एज पॉसिबल टू द अदर कंपनी। अगर इससे भी अगर काम नहीं बन रहा है तो यू हैव टू गो माइग्रेट टू द योर ओन बिजनेस। आपको ये स्टार्टिंग करना होगा, क्योंकि इंडिया में बिजनेस करना बहुत ही रिस्की होता है और ये आपका इतना ईजी नहीं होता है। पर अगर आप सोच रहे हैं फॉर द प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म फ्यूचर, तो ग्रेजुअली यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम दिस। ग्रेजुअली अगर आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपको बिजनेस में भी मोड कर सकते हैं। और ऑल्सो यू कैन मूव टू योर एंटायर करियर टू द फ्रीलांसिंग लेवल। अगर पॉसिबल हो सकता है तो फ्रीलांसिंग लेवल में भी इंडिया में काफ़ी सारा एम्प्लॉयज़ जो होता है फुल आवर्स फुल टाइम फ्रीलांसिंग में काम करता है। सो इसी वीडियो में मेरा जितना हो सके मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया, और आप ये फेस कर रहे हैं, आप इसको लेके जितना हो सके आपका सीनियर अथॉरिटी के साथ आप शेयर करिए। अगर प्रॉब्लम उससे भी सॉल्व नहीं होता है तो डेफिनेटली यू हैव टू स्विच ऑन द अदर कंपनीज। इसी वीडियो में जितना हो सके मैंने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया और क्या क्या सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस, ये भी मैंने शेयर किया। अगर कोई भी
आप भी अगर ऐसे प्रॉब्लम से अगर गुजर रहे हैं तो डेफिनेटली इस कमेंट बॉक्स में कमेंट से शेयर करिए और आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए। और अगर आप ऐसे सिचुएशन से गुजरने के बाद भी अगर आपको कुछ सॉल्यूशन मिला है तो डेफिनेटली वो भी सॉल्यूशंस आप इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपका एक एक राय, आपका एक एक सॉल्यूशंस दैट विल हेल्प टू आवर द मोर देन मैनी पीपल, मैनी यंगस्टर्स, मैनी नौजवान को आपको ये मदद कर सकता है। सो मेरा जो वीडियो में मेरा जो जितना हो सके मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया, और कैसे लगा वीडियो को डेफिनेटली लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, बी हैप्पी, बी पीसफुल, टेक केयर ऑफ़ योर ओन लाइफ, टेक केयर ऑफ़ योर ओन फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ। टेक केयर, टाटा बाय बाय।